फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर एंड रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है एंड इससे सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन एनुअल रिपोर्ट्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज। सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, ये किसी भी कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर से ही कंपनी अपनी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन गैप को कम करती है बिटवीन फर्म एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। फुली ट्रांसपेरेंसी हो, डिस्क्लोजर हो, इससे क्या होगा, कंपनी के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है एंड ये ऑटोमेटिकली वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज करने में भी हेल्प करता है। डिस्क्लोजर एक ऐसा इशू है जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ लॉ में हाईली रेगुलेटेड है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो लॉ के जितने भी जो मैंडेटरी हैं उनको तो फॉलो करती है रूल रेगुलेशन के। इसके अलावा वो कुछ वॉलेंट्री खुद भी डिस्क्लोज करती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जिन्होंने डायरेक्टर्स की नीड बना रखी है कि वो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। दोनों ही कंट्रीज डेवलप एंड डेवलपिंग कुछ नंबर्स ऑफ कोड्स बनाए गए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड को फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्यूरेटली डिस्क्लोज करनी चाहिए शेयर होल्डर को। ये किस में बताएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में। डिस्क्लोजर एक की है जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हम ले सकते हैं एक तरह से। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को अगर ये सब पता होगा कंपनी के बारे में, इससे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, मार्केट में इंटीग्रिटी बन सकती है, हेल्प करता है ये हमारी इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सक्सेस होती है इससे बिजनेस की, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन इम्प्रूव होती है, शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है एंड डिस्क्लोज एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट की सक्सेस भी होती है इससे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर। सो जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमें फॉलो करने चाहिए, तभी एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिस्क्लोजर हो सकता है किसी भी कंपनी के अंदर। इसके अंदर हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जो फर्स्ट हमारा दैट इज़ मटेरियलिटी, यानी ये एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, यानी जो इंफॉर्मेशन अफेक्ट करती है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, फिर चाहे वो डिसीजन कोई सिक्योरिटी को बाय करने का हो या होल्ड करने का हो या फिर सेल करने का हो। सो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर हम उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन तब बोलेंगे तब उस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद इन्वेस्टर का जो है दूसरा डिसीजन हो। मतलब इंफॉर्मेशन से मिलने से पहले जो इन्वेस्टर उसका कोई और डिसीजन था, बट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया, ठीक है, तभी हम उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल डिसीजन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट आएंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैपिटल मार्केट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेकंड है, इसकी एक एक्सेप्शन से भी है कि जो हमें सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट जो कंपनी की जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो डिस्क्लोज हमें नहीं करने चाहिए। उसके बाद है कि जो भी इमटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमें ऑप्टिमम डिस्क्लोज करना चाहिए ना कि मैक्सिमम डिस्क्लोज करना चाहिए। और अगर हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करेंगे, इससे क्या होगा, एक तो ये एक्सपेंसिव होगा, इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। सेकेंड, अगर हम एक तरह से क्या करें, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ जाने की बजाय अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पे चला जाएगा। सो एक तरह से ये भी क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो हमें ऑप्टिमम डिस्क्लोजर करना चाहिए।
सो इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। ये हमें क्या कहता है कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए डिस्क्लोज करने के लिए। लाइक हमारा जो भी हमारी बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, इन सब का एक फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी एंड जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो ईजिली कंपैरिजन कर सकते हैं सारी कंपनीज़ का। उनके लिए कंपैरिजन करना ईजी होगा सारी कंपनीज़ का। लाइक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हम फॉलो करेंगे, लाइक हम बात करें जैसे हमारी बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इनका सेम फॉर्मेट है कि मतलब सारी कंपनीज उसी फॉर्मेट में अपना जो है बैलेंस शीट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट बनाती है। तो इससे तब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो कंपेयर करेगा कि भाई कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है, कहाँ पे एसेट्स कितने हैं, वो चीज़ें कंपेयर करके वो इजीली है जो वो डिसीजन ले सकता है। सो देन है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी स्टेटमेंट्स। यानी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी जो फ्यूचर में इन्वेस्टर हमारे बन सकते हैं, वो कंपनी के रिजल्ट को इजीली असेस कर सकते हैं। कंपनी में जो भी रिस्क स्पेसिफाइड है उसे असेस कर सकते हैं। जो भी डिस्क्लोज होता है उसके बेसिस पे अगर कंपनी में कुछ स्पेसिफाई इवेंट्स होने वाले थे, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक इवेंट्स होने वाला था बट किसी भी रीज़न की वजह से वो अब नहीं हो रहा है, तो कंपनी को ये चीज़ भी डिस्क्लोज करनी चाहिए सो दैट जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो डेटा को डिस्क्लोज हुआ है उसके बेसिस पे असेस कर सकते हैं कि मैनेजिंग का क्या काम है, क्या रिस्क हो सकता है फ्यूचर में उनको, एंड कितनी उनकी जो है फ्यूचर में अर्निंग हो सकती है। एक तरह से वो सारी चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि सारे इन्वेस्टर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर हम कोई भी डेटा डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिनको भी जो भी स्टेक होल्डर्स के हम पास हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो सबके साथ इक्वली जानी चाहिए। जिस भी मीडियम के साथ हम उनको भेज रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि सभी इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म हो सके, यानी कुछ को हमने कर दिया कुछ को नहीं करा, तो हमने ऐसा नहीं करना है। लाइक हम मान लेते कि हमारे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप को हमने कर दिया है बट एक ग्रुप को हमने नहीं करा है। सो जिस ग्रुप को हमने इन्फॉर्म कर दिया उनको तो उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, बट जिन ग्रुप को हमने इन्फॉर्म नहीं करा, यानी जो हमारा प्रेसिडाइज्ड जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि वो मार्केट के अंदर जो है रिस्क प्रीमियम की डिमांड कर सकते हैं। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसके प्रोविजंस में भी इसे क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है। अगर आप मतलब ऐसा करते हो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और कुछ को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के मेंबर के लिए जो भी इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो कुछ लोगों को बताते हैं, तो एक तरह से ये क्या हो गया कि आप एक तरह से कोई क्रिमिनल के समान ही मानो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, उसमें जो है इसे क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद अब हम करेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। सो इसके अंदर क्या है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है, बल्कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर के अलावा लाइक अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, क्रेडिटर्स की, उनको भी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोजर एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिस्क्लोजर हेल्प करता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है या कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करें कैपिटल में या ना करें। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिस्क्लोजर डिफरेंट है दो अथॉरिटीज़ के लिए। अब दो अथॉरिटीज़ हमने किस किस की बात करी, एक तो तब हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और एक होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। तो दोनों में जो है ये डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का डिस्क्लोजर अलग अलग तरह से होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की तो हम इसको एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर भी बोलते हैं और प्राइमरी मार्केट इन्फॉर्मेशन भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी इन्वेस्ट की है, जो भी हमारी पब्लिक है जो इन्वेस्ट कर रही है हमारी कंपनी के अंदर या फिर
फिर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उन्हें जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का रिजल्ट क्या है, क्या ऑपरेशन है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए सो दैट उसके बेसिस पे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो डिसीजन ले सकें कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, एक रीज़नेबल डिसीजन वहाँ पे ले सकें, क्योंकि उनको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम अगर हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सो सेकेंडरी मार्केट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स खरीद रखे हैं, तो कंपनी को तब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी कि उनको कितने शेयर्स होल्ड करने हैं, कितनी सिक्योरिटी उनको होल्ड करनी है, कितने शेयर्स उनको सेल करने हैं, क्योंकि वो हमारी जो कंपनी के हैं शेयर्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, दोबारा परचेस तो वो नहीं करेंगे, बट उनको है कि अगर उनको वो हम इंफॉर्मेशन टाइमली देंगे तो वो उसके बेस पे अपने और डिसीजन ले सकते हैं। सो हम इसे बोलते हैं एक्स पोस्ट, और हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट डिस्क्लोजर, होल्ड एंड सेल इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी मार्केट इंफॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन है, इसके जो हमारे मेनली दो फंक्शन होते हैं, वो दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा कि ये है जो हमारी शेयर होल्डर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट की कंटिन्यूस बेसिस पे। सेकंड है हमारा यहाँ पे कि सेकेंडरी मार्केट की जो है एफिशिएंसी डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कि सेकेंडरी मार्केट की है जो वो इफेक्टिवली जो उसकी है डेवलपमेंट हो उसको प्रमोट करता है ये। ठीक है, तो ये थे हमारे रोल एंड इम्पोर्टेंस। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।